वेलकम टू माय चैनल। माना जाता है कि पितृपक्ष के समय पितृदेव धरती लोक पर आते हैं और प्रेम सहित अर्पित प्रसाद को ग्रहण करते हैं, प्रसन्न होकर आशीर्वाद भी देते हैं। और गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद का कर्म है तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि जो परिजन पृथ्वी लोक को छोड़कर जा चुके हैं उनकी आत्मा की शांति और पितरों का ऋण उतारने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म जरूर करने चाहिए। इसीलिए पितृपक्ष में पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है। ये सामान्य धारणा है कि जिनकी मृत्यु हो जाती है वो पितर बन जाते हैं, किंतु गरुड़ पुराण पढ़ने से ये जानकारी मिलती है कि मृत्यु के पश्चात मृतक व्यक्ति का आत्मा प्रेत रूप में यमलोक की यात्रा शुरू करती है और इस यात्रा के दौरान संतान द्वारा प्रदान किए गए पिंडों से आत्मा को बल मिलता है। पिंडदान से पितरों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भूलोक से प्रस्थान की तिथि पर घर में विधिवत पिंडदान किया जाता है। भारत के प्रमुख तीर्थ में सर्वोपरि है गया। मोक्ष स्थली कहे जाने वाले गया में फाल्गु नदी के तट पर किए गए पिंडदान से परिवार के 108 कुल एवं 7 पीढ़ियों का उद्धार माना जाता है। पुराणों में बताया गया है कि प्राचीन नगर गया में भगवान विष्णु स्वयं पितृदेव के रूप में निवास करते हैं। एक बहुत ही मशहूर फिल्म है हैरी पॉटर। इसके हिंदी संस्करण में पितृदेव की परिकल्पना भी की गई है, जो संकट के समय सही मंत्र के साथ आह्वान करने पर दुष्ट आत्माओं और बुरी परिस्थितियों से बचाते हैं अपनी संतान को। और ये बताना भी रोचक होता है कि हैरी पॉटर एक जगह पिशाच से बचने के लिए मंत्र पढ़ता है, एक्सपेक्टो पेट्रोनम अर्थात पितृदेव संरक्षणम, जिसका अर्थ है हे पितृगण मेरी रक्षा करो, बच्चों की रक्षा के लिए प्रकट होना। हाल ही में आई है फिल्म स्त्री 2। फिल्म की मूल कथा में कुछ यही भाव है। स्त्री एक प्रेत है, वो चंदेरी गांव की रक्षक है। जब मुख्य खलनायक का भय मंडराता है तो प्रार्थना की जाने पर स्त्री का प्रेत पूरे क्षेत्र की रक्षा करता है। उल्लेखनीय ये भी है कि ये फिल्म सुपरहिट हुई और निरंतर दर्शकों की पसंद बनी हुई है। शास्त्रों में पितरों को देवताओं के समान पूजनीय बताया गया है। पितरों के 2 रूप बताए गए हैं, देव पितर और मनुष्य पितर। देव पितर का काम न्याय करना है। ये मनुष्य और अन्य जीवों के कर्मों के अनुसार उनका न्याय करते हैं। और इस बात पर प्राय बहुत जिज्ञासा होती है कि क्या हमारे पितर परलोक सिधारने के बाद भी हमें देख सकते हैं? तो गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु लोक पर हमारे पूर्वज अपने परिवार के हर सदस्य पर नजर रखते हैं। प्रसन्न पूर्वज अपनी संतति की अपरोक्ष रूप से सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं और दुखी पूर्वज श्राप देते हैं। इसी श्राप को पितृदोष माना जाता है। और ये विचार ही रोमांचित करता है कि हमारे प्रियजन मृत्यु के बाद भी हमें देख सकते हैं। अदृश्य पितर हमारी रक्षा कर सकते हैं। यह सच हो या नहीं, लेकिन यह सत्य है कि पितरों की पूजा में ये कामना जरूर शामिल रहती है। पितरों की पूजा सार्वभौमिक है। कहा जा सकता है कि विश्व के सभी उन्नत सभ्यताओं में पितरों की पूजा की जाती है। चीन में छिंगमिंग हो या जापान में बोन पर्व, कमोबेश हर संस्कृति में पितरों की पूजा की जाती है। इसके पीछे भावना ये होती है कि पितर अपनी संतान का भला चाहते हैं और विशेष रूप से पूजा अर्चना किए जाने पर अपनी संतानों की रक्षा के लिए सक्रिय हो जाते हैं। एक बहुत ही मशहूर फिल्म है हैरी पॉटर। इसके हिंदी संस्करण में पितृदेव की परिकल्पना भी की गई है, जो संकट के समय सही मंत्र के साथ आह्वान करने पर दुष्ट आत्माओं और बुरी परिस्थितियों से बचाते हैं अपनी संतान को। इसमें एक हैरी पॉटर एक जादूगर होते हैं जिसका शत्रु है जादूगर वोल्डेमॉर्ट। 7 किताबों की श्रृंखला में हैरी डिमेंटर यानी भूत पिशाचों से रक्षा के लिए सदा अपने मृत माता और पिता से जादुई संरक्षण मांगता है। और ये बताना भी रोचक होता है कि हैरी पॉटर एक जगह पिशाच से बचने के लिए मंत्र पढ़ता है, एक्सपेक्टो पेट्रोनम अर्थात पितृदेव संरक्षणम, जिसका अर्थ है हे पितृगण मेरी रक्षा करो। बच्चों के लिए लिखी गई इस ब्रिटिश जादुई कथा का जादू
दुनिया भर के वयस्कों के भी सिर चढ़कर बोलता आया है। कहानी जादू और तिलस्म की थी, लेकिन भावना की डोर से बंधी हुई, पितरों का अपने बच्चों की रक्षा के लिए प्रकट होना। हाल ही में आई है फिल्म स्त्री 2। फिल्म की मूल कथा में कुछ कुछ यही भाव है। स्त्री एक प्रेत है, वो चंदेरी गांव की रक्षक है। जब मुख्य खलनायक का भय मंडराता है तो प्रार्थना की जाने पर स्त्री का प्रेत पूरे क्षेत्र की रक्षा करता है। उल्लेखनीय ये भी है कि ये फिल्म सुपरहिट हुई और निरंतर दर्शकों की पसंद बनी हुई है। जड़ों से जुड़ने का भी ये एक आयोजन होता है। वही संस्कृति टिकी रहती है जो अपनी जड़ों से, अपने परिवार से जुड़ी रहती है। जैसे सनातन धर्म में हमारे पितरों को हर मांगलिक अवसर पर श्रद्धापूर्वक स्मरण करने की परंपरा है, लेकिन पितृपक्ष में विशेष अनुष्ठान पूजा द्वारा अपनी कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। पितृपक्ष को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं देखा जाना चाहिए। आज आधुनिक समाज में जहां व्यक्ति अपने पूर्वजों के प्रति कर्तव्यों को भूलता जा रहा है, पितृपक्ष का आयोजन उन्हें याद दिलाने का, परिवार को जोड़ने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। आइए अपनी जड़ों से जुड़े, अपने परिवार के इतिहास का स्मरण करें और अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, जिनके कारण आज हम हैं, ये जीवन है। ये समय हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमारे परिवार के इतिहास को याद रखने का अवसर प्रदान करता है। आइए इस भाद्रपद की पूर्णिमा से आगामी पक्ष तक प्रतिदिन प्रतिक्षण पितरों को नमन करें। ओम पितृदेवताय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।